हेलो फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सर्विंग। और सर्विंग से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, कंपास सर्वे जो हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें बियरिंग आपको एक्सप्लेन किया था कि होल सर्कल बियरिंग क्या है, फिर उसके बाद से रिड्यूस बियरिंग क्या है, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताए थे। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फोर बियरिंग क्या होता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फोर बियरिंग। फोर बियरिंग लाइन मेजर, फोर बियरिंग क्या होता है, एक लाइन होता है जिसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका एंगल मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे लाइन इज कॉल्ड द फोर बियरिंग ऑफ दैट लाइन। उस लाइन का फोर बियरिंग उसको कंसीडर किया जाता है। जैसे कि वो फोर बियरिंग होल सर्कल बियरिंग में भी हो सकता है और रिड्यूस बियरिंग में भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है बैक बियरिंग। बैक बियरिंग का भी आप डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन, जैसे कि जो आप फोर बियरिंग देखे उसी लाइन का बैक बियरिंग अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। तो बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन मेजर इन द डायरेक्शन बैकवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ए सर्वे इज कॉल्ड द बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन। अभी इसको किस तरीके से इसको समझेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकली हम उसको समझेंगे, चाहे वो होल सर्कल बियरिंग में हो चाहे वो रिड्यूस बियरिंग हो, उसको भी हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की बात कर रहे थे। अब ये फोर बियरिंग थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं कि जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ए पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है, हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से। तो ये ए पॉइंट है, उसका डायरेक्शन हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं और ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी लाइनिंग कैसे जा रही है, ए टू बी जा रही है। यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट। तो इसका फोर बियरिंग, इस ए बी लाइन का फोर बियरिंग क्या होता है, तो ये हमारा नॉर्थ होता है। नॉर्थ के डायरेक्शन के साथ ये एंगल जो होता है, ये थीटा वन, ये थीटा वन इंडिकेट करेगा इसकी फोर बियरिंग को। जैसे ए बी लाइन की मैं अगर फोर बियरिंग बात कर रहा हूँ, फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, तो उसकी एंगल ये थीटा वन हो जाता है। और ये थीटा वन हमने किस फॉर्म में इंडिकेट किया है, WCB में इंडिकेट किया है। सेम यहीं पे अगर बैक बियरिंग इस लाइन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी लाइन की बैक बियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो ए बी का बैक बियरिंग यहाँ से, ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ के रेफरेंस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी लाइन तक ये जो एंगल बता रहा है, सपोज डैट ये थीटा टू है, तो यहाँ जो थीटा टू जो डिग्री बता रहा है वो थीटा टू क्या आ जाएगा, बैक बियरिंग हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर बियरिंग बैक बियरिंग। इसका डायरेक्शन क्या था, ये डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो तब इस एंगल थीटा वन एंगल को हम फोर बियरिंग बोलेंगे, और ये थीटा टू जो डिग्री है इसको बैक बियरिंग बोलेंगे इस लाइन का, ए बी लाइन का। अगर डायरेक्शन आपका इस तरीके से, सपोज डैट ये आपका ए है और आपकी वैल्यू इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बी आया, ठीक है, ए बी डायरेक्शन क्या है, दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर फोर बियरिंग क्या होगा, ये एंगल आपका फोर बियरिंग बताएगा, जो भी हो। थीटा थ्री है तो इस लाइन के लिए, इस ए बी लाइन के लिए फोर बियरिंग क्या होगा, फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, यहाँ पर जो थीटा थ्री है वो होगा। और बैक बियरिंग क्या होगा, तो बैक बियरिंग यहाँ से ये एंगल जो होगा, ये थीटा फोर है, तो बैक बियरिंग यहाँ पर जिसको शॉर्ट में हम बी बी से इंडिकेट कर रहे हैं, तो बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन इक्वल टू थीटा फोर। यहाँ पर इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि बैक बियरिंग किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, फोर बियरिंग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक आपका ये P है, ठीक है, एक आपके सामने यहाँ पर Q है और एक आपके सामने ये R है, ठीक है। आपका लाइनिंग सबसे पहले P टू Q गया, ये डायरेक्शन था, उसके बाद Q टू R ये डायरेक्शन था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको PQ का फोर बियरिंग पूछा जाए, PQ का फोर बियरिंग यहाँ पर लिख रहा हूँ, फोर बियरिंग ऑफ PQ, तो PQ का फोर बियरिंग क्या होगा, ये एंगल, यहाँ पर एंगल मैं लिख देता हूँ थीटा वन, तो थीटा वन क्या हो जाएगा आपका, और ये एंगल जो बता रहा है ये WCB में, सभी एंगल मैं WCB में लिख रहा हूँ, और WCB से RB में कैसे कन्वर्ट करना है ये प्रीवियस वाले वीडियोज में आपने सीख लिया है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मैंने ये सभी जो भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये सभी होल सर्कल बियरिंग में हैं। तो फोर बियरिंग ऑफ PQ लाइन का ये थीटा वन हो गया,
उसके बाद से 4 बियरिंग, अगर मैं दूसरी लाइन का क्यू आर की बात करूं, क्यू आर का, तो 4 बियरिंग क्यू आर लाइन ये है, डायरेक्शन ये है, तो इसका यहाँ से नॉर्थ के रेफरेंस से जो ये एंगल होगा, ये θ2 मैंने मान दिया, तो ये θ2 इसका 4 बियरिंग हो गया। अगर इसी ये पी क्यू और क्यू आर जो है इस लाइन का अगर मुझे बैक बियरिंग फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर बैक बियरिंग, इस पी क्यू का बैक बियरिंग ऑफ पी क्यू लाइन का, तो पी क्यू ये लाइन है, डायरेक्शन ये है, तो उसके बैक बियरिंग का डायरेक्शन ये होगा और इसका एंगल ये होगा, दिस एंगल, ये जो मैंने अलग कलर से बताया ये एंगल आपका बताएगा उसका बैक बियरिंग। अगर इस एंगल को मैंने इंडिकेट कर दिया θ3, तो यहाँ पे θ3 जो भी एंगल होगा मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया θ3 से, तो θ3 हो रहा है, क्लियर। उसके बाद इसका बैक बियरिंग दूसरे लाइन का, बैक बियरिंग ऑफ कौन सा, क्यू आर की अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो क्यू आर का देखो, क्यू आर ये डायरेक्शन में है, तो इसका ये एंगल जो आपको बताएगा वो इसका मैं θ4 से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये उसकी बैक बियरिंग हो जाएगी, क्लियर। अब इससे न्यूमेरिकल जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।